जी फाइनली खुशखबरी आ गई, रिजल्ट आ ही गया, रिजल्ट लॉन्च हो गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट घोषित कर दिया गया। देखो जाके, हाँ साइट बार बार क्रैश होगी, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इतना सारा बर्डन है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, एक साथ वो एक्सेस कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये रिजल्ट का ऊपर नीचे होगा। दूसरी बात, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा तो घबराना नहीं, वो धीरे धीरे रिवील हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखना या 1-2-4 घंटे के बाद देखना तो हो जाएगा, दिख जाएगा आपको, अगर एरर आ रहा होगा तो। रिजल्ट फाइनली बोर्ड ने रिलीज कर दिया। हमने पहले भी बोला था रिजल्ट रेडी है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो किसी भी मोमेंट कभी भी बोर्ड ओपन कर सकता है। वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। आज आपको पता है कि पूरा सुबह से यही चल रहा था, सुबह से लगातार सिस्टम में फेरबदल किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था, इसलिए कई बार सिस्टम क्रैश हो रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि आज सिस्टम पर ऊपर ठीक से काम होगा, और कोशिश तो रहेगी कि शायद दे भी दे, फिर भी एक आध गुंजाइश नहीं भी होती है तो अगले दिन देने की बात हो रही थी। फाइनली बोर्ड ने रिवील कर दिया। कांग्रेचुलेशन वो सारे बच्चे जो पास हुए। अगर किसी सब्जेक्ट में रह गए हो, गलती से कुछ कम ज्यादा भी रह गया, तो घबराना नहीं, अपने रिजल्ट को मेरे साथ कल शेयर करना, आराम से कल आराम से शेयर करना। जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे कि आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेहतर होगा, उस पर हम लोग आपको उपाय बताएंगे। रिजल्ट कैसा भी हो, कम ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कम है आगे चल के पढ़ाई कर लेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो ऑप्शन है अप्रैल में पेपर देने का, क्यों चिंता कर रहे हो। वैसे भी अभी 3 महीने में क्या होना है, आप आराम से अप्रैल में पेपर दो, पास हो जाओगे, विश्वास रखो अपने पर। ठीक है, कम ज्यादा रिजल्ट होता रहता है, डजन सच के हमको गिव अप करना है, हमको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, एग्जामिनेशन फीस दो, वापस से पढ़ने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे कम नंबर लेके आए, कुछ ज्यादा, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश में जाओ। अगर आपका रिजल्ट RW दिख रहा है तो मुझे अपने रिजल्ट शेयर करो, हम लोग बताएंगे कि आगे क्या रास्ता होगा। अगर आपके ऊपर UFM का केस लगा तो भी RW लिख के आया होगा, बताओ। अगर आपने प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है तो बताओ। अगर आपने थियरी दिया उसमें एब्सेंट लिखा तो बताओ। हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, आगे क्या फर्दर सोल्यूशन हो सकता है, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उस पर बात करेंगे। हम लोग जो भी बेस्ट हो सकेगा आपके लिए वो करने की कोशिश करेंगे और आपकी पूरी मदद होगी यार। जो स्टूडेंट पास हुए इस एग्जाम में, बधाई, ढेरों बधाइयां आपको। अगर किसी वजह से कम मार्क्स भी आए तो घबराना नहीं, पास हो गए, लगता है कि बढ़ाना है तो आप फिर से एग्जाम फीस भर दो, रीअपियर में बैठ जाओ, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट आप पास हो गए, यहां से रास्ता मिल जाएगा आपको आगे बढ़ने का रास्ता। अगर आपको लगता है कि BA में एडमिशन करना है, ये साल 2025 में ही पेपर देके 1 साल का क्लियर करना है, तो हम आपकी मदद करेंगे। BCom में एडमिशन देना है, ये साल बचाना है, तो हम आपकी मदद करेंगे। BBA में एडमिशन देना, ये साल बचाना, तो भी हम आपकी मदद करेंगे, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी हम पास नहीं हो पा रहे, कुछ भी हालात नहीं बन रहे, 2-3 साल से लटके पड़े, तो भी आप हमको अपने डिटेल्स शेयर करो, हम लोग देखते हैं उसमें क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, क्या अच्छा कर सकते हैं, हम लोग इस पर काम करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छूट गई है, आपके ब्रदर सिस्टर की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई, उन्होंने 4 साल 5 साल पहले BA का एक पार्ट करके, BCom का एक पार्ट करके, BSc का एक पार्ट करके छोड़ दिया, क्या उसको रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी ने TOC की पॉलिसी लेके आए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की पॉलिसी आ गई है, उसके थ्रू यूनिवर्सिटी 1-2 साल की क्रेडिट दे देती है और 1 साल का ही एग्जाम देना पड़ता है जो बचा हुआ था। डिप्लोमा में पढ़ाई छूट गई है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल की 2 साल की रिस्टोर करना चाहते हो तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह की जितनी सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की, उसको हम लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। नाइस स्टूडेंट, अगेन जो लोग पास हुए उन्हें ढेरों बधाई, जो नहीं भी पास हुए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम फीस भरेंगे, अप्रैल में वापस से बैठ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, वापस से आप एग्जामिनेशन में चले जाओगे और फिर से अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले आना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग पूरा मेहनत करते हैं आपके साथ, 365 डेज रहते हैं, कम हो ज्यादा हो कुछ भी हालात हो, आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बात करते हैं। कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है जो डेली बात करता है आपसे। आपके अच्छे दिन भी है, बुरे दिन भी है, रिजल्ट अच्छा होता तो भी आप कुछ शेयर करते हो, बुरा होता तो भी आप कुछ ना कुछ बोलते हो, हम आपके साथ लगातार बोलते हैं।
हर एक चीज, हर एक बात करेंगे। अब यहां से स्टूडेंट ये पूछ रहा कि रिजल्ट तो आ गया, डिजी लॉकर में कब आएगा? डिजी लॉकर में विद इन वीक बेटा आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर में डिजी लॉकर में मिलेगा आपको। डिजी लॉकर में एक्सेस के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब आपको डिजी लॉकर में शो होगा। एबीसी कार्ड को भी एक्टिवेट कर लीजिएगा, जो अपार कार्ड है उसको एक्टिवेट जरूर कर लीजिएगा। अपने साइट पर ही जाके, अपने पोर्टल पर ही जाके, अपने डैशबोर्ड पर जाके आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, हार्ड कॉपी आप मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा? देखो, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ मिलेगा, फरवरी में। हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नेक्स्ट मंथ मिलेगा। कहां से मिलेगा दोनों डॉक्यूमेंट्स, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ये कहां से मिलेगा? आपके स्टडी सेंटर से मिलेगा, एआई सेंटर से मिलेगा। जो स्टडी सेंटर आपके आई कार्ड पर नीचे लिखा हुआ उसी पर मिलेगा, उसी जगह पर मिलेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। अपना आई कार्ड भेजो, अपना रिजल्ट भेजो, हम लोग उसको देखेंगे, बता देंगे आपको कहां जाना है, कहां से मिलेगा। फरवरी में मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने रिजल्ट से लगता है कम से कम मार्कशीट आने में। तो मान के चलो 10 फरवरी ऑनवर्ड ही मिलेगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं। अब बात ये आ रही है कि अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया या एआई सेंटर बंद हो गया तो कहां जाए? अगर ये बंद हो गया है तो आपको रीजनल सेंटर से मिलेगा। वाराणसी में रहते हो तो प्रयागराज जाओ, गोरखपुर में रहते हो तो प्रयागराज जाओ, नोएडा के आसपास रहते हो तो नोएडा में जाओ, या फिर आप अपने आई कार्ड पर देखो रीजनल सेंटर कहाँ का लिखा है, क्या देहरादून का लिखा है, क्या आपका नोएडा लिखा है? तो दोनों में से जो भी लिखा है वहां पहुंचिए, वहां बताइए, मार्कशीट रिटर्न आपकी वहीं जाएगी, आपको वहीं से रिसीव करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कब क्या मिलनी है, कब कैसे मिलना है, ये चीजें बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर। एजुकेशन में लगातार प्रॉब्लम्स होती रहती है स्टूडेंट को। बीए में, बीबीए में, बीकॉम में एडमिशन ऑनलाइन पेपर होगा, हम लोग एडमिशन देने में आपकी मदद करेंगे। कैसे भी असाइनमेंट बनाने में, हेल्प करने में पूरी मदद होगी। किसी भी तरीके से आपके एंड तक, जब तक कि आप क्लियर नहीं होते, पूरी तरह पास नहीं होते, हम लोग करेंगे आपकी मदद। देखो, ढेरों बधाइयां, वो सारे लोग पास हो गए, बार बार आपको बधाइयां दी जा रही है क्योंकि आप पास हुए हो। अगर फेल भी हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम मार्क्स भी आता तो भी प्रॉब्लम नहीं। अगेन फीस भरो, अप्रैल में बैठो, वापस से रिस्टोर करो अपने एग्जामिनेशन को, अपने रिजल्ट को, और अच्छे से पढ़ के अच्छा पास हो जाओ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनेशन, ये हंड्रेड्स ऑफ एग्जामिनेशन, लाइफ में कितने एग्जामिनेशन देना है आपको, मगर उनमें से एक ही एग्जामिनेशन ये है, सारे एग्जामिनेशन नहीं है, ये फाइनल एग्जामिनेशन भी नहीं है। जो भी आया अच्छा आया, कम ज्यादा एक्सेप्ट करो, उसके आगे की कार्रवाई करो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम लोग देखते हैं उसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हम लोग हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।